ये इस वक्त जो निगरां हुकूमत है और अस्करी क़यादत, उन्होंने बड़े कमिटमेंट अपना शो किया, लेकिन ये चीज़ें बहुत पहले होनी चाहिए थी ताकि ये माफियाज इस काबिल ही नहीं होते। मुज़म्मिल असलम माहिर मुआशियात इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मुज़म्मिल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सिर्फ एक अगर मैं बताऊं कि हुंडी हवाला के हवाले से जो कार्रवाई हो रही है, तो 722 इस वक्त करेंसी डीलर्स जो हैं वो आइडेंटिफाई हुए हैं जो कि हुंडी हवाला का कारोबार करने में मुलव्विस हैं। पंजाब से 222, खैबर पख्तूनख्वा से 183, सिंध से 176 और बलूचिस्तान से 104। इसके अलावा 2 अरब 81 करोड़ का सालाना 2 अरब 81 करोड़ लीटर सालाना ईरानी तेल पाकिस्तान के अंदर स्मगल होता है। आपकी मईशत को तकरीबन 60 अरब रुपए का नुकसान है इससे। ये सारी चीजें आपके भी इल्म में होंगी, क्यों हमारी मुंतखब हुकूमतों की नाक के नीचे ये सारी चीजें होती रहीं और इनसे निपटा नहीं गया? मुज़म्मिल साहब, देखिए, सबसे पहले तो इमरान, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो हमारे मुल्क में जो हुकूमती निज़ाम है ना, वो एक अजीब किस्म का निज़ाम है। मुझे लगता है कि इस निज़ाम को थोड़ा सा बेहतर करना होगा, क्योंकि निज़ाम की वजह से जो है ना बहुत से लूप होल है। अब छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको। एक हमारी वफाकी हुकूमत है, फिर उसके नीचे 4 सूबाई हुकूमतें हैं। 4 सूबाई हुकूमतों के पास अपना वजारत दाखिला है, ठीक है ना। फिर जो सूबों के आपस में बॉर्डर लगते हैं और एक मुल्क के बॉर्डर लगते हैं, ठीक है ना। एक यानी कि सही, पाकिस्तान का बॉर्डर ईरान से लग रहा है, एक सिंध का बलूचिस्तान से बॉर्डर लग रहा है, एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो अब जो पाकिस्तान का बॉर्डर है वो वफाकी हुकूमत के नीचे आता है, हालांकि वो है सूबे का बॉर्डर, और जो आपस में सूबों के बॉर्डर है वो जो है सूबाई हुकूमतों के अंदर आते हैं, ठीक है ना। अब स्मगलिंग कैसे होती है? पंजाब का गंदम जो है या आटा जो है या पंजाब की चीनी जो है वो निकलती है साउथ पंजाब के बॉर्डर से निकलती है, सिंध से निकलती है बलूचिस्तान। पहले ये अंदर के 3 बॉर्डर पार करती है, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है ना वो वफाकी बॉर्डर जो हमारे मुल्क का बॉर्डर है, वहां से जो है फिर अलग सेटिंग होती है। तो आप किस पे इल्जाम डालेंगे? मुझे एक बात बताएं ना, कि जब पंजाब से पहली दफा माल निकला था वहां वाले को डालेंगे इल्जाम, या जब मुल्क से बाहर निकल रहा है? तो ये इस सिस्टम का फायदा उठाया जाता है। मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ। एक दफा मैं सिंगापुर से मलेशिया बॉर्डर पार किया, यानी कि वो बाय रोड जो है ना, सिंगापुर से 15-40 मिनट में मलेशिया आ जाता है। तो मलेशिया में पेट्रोल सस्ता है और सिंगापुर में पेट्रोल महंगा है। तो मलेशिया से लोग क्या करते, पहले सिंगापुर से क्या करते थे लोग, मलेशिया अपनी गाड़ी ले जाते थे, वहां से टैंक फुल करा कर आ जाते थे, ठीक है, जाती तौर पे। जब सिंगापुर हुकूमत के ये नॉलेज में आई चीज, उन्होंने एक कानून बना दिया। उन्होंने कहा कि जब आप सिंगापुर से बॉर्डर क्रॉस करेंगे ना मलेशिया के लिए, तो आपका टैंक 3/4 फुल होना चाहिए। अच्छा, यानी ये ना हो कि आप पेट्रोल जो है ना सिंगापुर में खत्म करके मलेशिया से भरवा के वापस आ जाए, तो सिंगापुर को टैक्स का नुकसान ना हो। इसी तरीके से अंडे क्या चीज होती है इमरान? अंडे जो है सिंगापुर में महंगे थे, मलेशिया में सस्ते थे, क्योंकि सिंगापुर में टैक्स था। अगर कोई गाड़ी मलेशिया से अपने खाने पीने का सामान सिर्फ अपने घर के लिए, मैं ये नहीं बात कर रहा कि वो ट्रकों में ला रही है, कमर्शियल वो नहीं होगा, ठीक है, हाँ, सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए अगर 1 दर्जन से ज्यादा उस गाड़ी में अंडे निकल जाए या कोई चीज निकल जाए, वो वहीं तोड़ देते हैं उसको और जब्त कर लेते हैं। तो ये बनती है इस तरह कौम के जो है, जैसे कहते हैं, वसाइल प्रोटेक्ट होते हैं, टैक्स पेयर है, और आप जो है इलीगल चीजों को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है। यानी एक तो ये सर, एक तो ये थानों की जंग हो गई, थानों का मामला हो गया, ज़ाहिर के सरहदें उसमें। व्हाट अबाउट दिस हुंडी हवाला? एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान जो है वो फैटफ के अंदर से बड़ी मुश्किल से निकला है और अभी भी वॉच लिस्ट में है, और ये तकरीबन 260-70 या 722 के करीब हवाला हुंडी का कारोबार करने वाले, ये तो खींच के ले जा रहे हैं पाकिस्तान को उसी जगह पे जहां से हम निकले फैटफ के अंदर से। उसमें सबसे पहले कसूरवार देखें आप, जो है ना, हुंडी हवाला तो एक जरिया हो गया ना। हुंडी हवाला हो क्यों रहा है? हुंडी हवाला इसलिए हो रहा है कि टैक्स आर्बिट्राज है, बहुत बड़ी रकम। आपने एक प्रोडक्ट का नाम लिया, ईरानी पेट्रोल, ठीक है ना। आज अगर पेट्रोल जो मैं और आप कराची से खरीदते हैं, उस पे जो है लगभग 100 रुपए का टैक्स है। 60 रुपए पेट्रोलियम लेवी है और तकरीबन 30-40 रुपए कस्टम ड्यूटी, ये वो लट्टम पट्टम और चीजें, ठीक है ना। 100 रुपए का फर्क आ गया ना। सही। अब वो 100 रुपए जो है, अगर कोई कहता है कि मैं बॉर्डर पार करा के पेट्रोल ले आता हूँ, तो वो 100 रुपए फी लीटर की बचत है।
तो बचत किस चीज की है? वो टैक्स आर्बिट्राज की। अगर आप इस काबिल नहीं है कि अगर आप अपने बॉर्डर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, आप जो है टैक्स कम से कम चार्ज करें, इंसेंटिव खत्म हो जाएगा, किसी को स्मगल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्मगल गुड और इम्पोर्टेड गुड की प्राइस में फर्क नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? स्मगलिंग हो रही है। स्मगलिंग की वजह से क्या हो रहा है कि डॉलर जरूरत होती है, क्योंकि आलमी तिजारत हो रही है ना दो मुल्कों के दरमियान। वो आपका रुपया थोड़ी लेगा, वो तो कहेगा भाई पेट्रोल दे रहा हूँ, डॉलर दे मुझे भाई, ठीक है ना। तो ये जो हमारी जो इसमें मैं एक हमेशा से कहता रहा हूँ कि पॉलिसी साजी का बहुत अहम रोल होता है। अगर आप एक इस्लामाबाद में क्यू ब्लॉक के बोर्ड रूम में बैठ के ऐलान कर दे मैंने 50-60 रुपए फी लीटर पेट्रोल पे ये लगा दूंगा, 25% सेल्स टैक्स लगा दूंगा, 15% कस्टम ड्यूटी लगा दूंगा, एडिशनल ड्यूटी इतनी लगा दूंगा, वो जो लोग ये बचा के काम करने वाले उनके लिए ईद हो जाती है, क्योंकि उनको पता है हमारे बॉर्डर तो कोई चीज ही नहीं है ना। तो आपको पॉलिसी प्लस बॉर्डर इन दोनों को आप कंट्रोल करने डॉलर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, अब इस वक्त बॉर्डर पे तो कंट्रोल और साथ साथ पॉलिसी के हवाले से भी बात करें जरा। SIFC स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो बनी, उसका एपेक्स इजलास और बहुत ज्यादा फोकस किया है। मुजम्मिल, हमेशा से हमारे यहाँ जो रहा ना, जो सबसे बड़ा मसला डॉलर का है, हमें डॉलर कमाने, लेकिन जो फोकियत दी जाती रही वो एक्सपोर्ट्स के हवाले से कि एक्सपोर्ट आप बढ़ा दें, डॉलर्स आ जाएंगे, फिर रेमिटेंसेस जो इनके ऊपर बहुत फोकस किया गया। जो पिछले डेकेड्स के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपके FDIs की शक्ल में होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। तो अब ये अब आप क्या कहेंगे? SIFC जो है इसका बड़ा फोकस है पाकिस्तान के अंदर बैरूनी सरमायाकारी के हवाले से, आप कितने होपफुल हैं इससे? उसमें हमारा जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ना, दो है। एक, हमारी करेंसी बहुत ज्यादा अनसर्टन है, बाहर से कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाएगा, इवन आपको भी अगर आज पता लग जाए अगर आपके पास डॉलर में रकम है तो वो पाकिस्तान आप सोचेंगे सरमायाकारी करते हैं, क्योंकि आप लाएंगे डॉलर 150 रुपए में, आपने खुला कराया होगा, एक साल बाद वो 300 रुपए हो जाए तो आपकी रकम तो आधी हो गई। सही, ठीक है ना। तो जब तक आपकी करेंसी के अंदर सर्टेनिटी नहीं आएगी, पहला तो मसला ये है। दूसरा मसला ये है कि आपके मुल्क में जो है ना, एक तो टैक्सेस, हम फॉरेन इन्वेस्टर को टैक्सेस तो लॉलीपॉप देके ले आते हैं, आपको टैक्स फ्री हमने कर दिया। जैसे हमने पावर प्लांट की मिसाल ले लें कि हमने उनको टैक्स कंसेशन तो दे दिए, लेकिन जब वो अपना नफा बाहर लेके जाने जाते हैं तो आप उनको कैपिटल कंट्रोल होता है, स्टेट बैंक पैसे नहीं बाहर लेके जाने देता, अलाउ नहीं करता, ठीक है ना। तो वो ये कहते हैं हम तो ट्रैप में आ गए। अभी ये सऊदी अरब की जो इन्वेस्टमेंट की बात हो रही थी, कल से एक्सप्रेस ट्रिब्यून और इन्होंने ही स्टोरी की है, और वो कह रहे हैं कि सऊदी अरब ने यही बात बोली है कि यहाँ से हमारे सरमायाकारों को अपना प्रॉफिट ले जाने में प्रॉब्लम होती है। और फिर उसके बाद आपको पता है कि यहाँ पे कितनी विंडोज हैं, एक कारोबार खोलने के लिए 10 जगहों से इजाजत लेनी होती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से अलग लेनी होती है, वफाक की हुकूमत से अलग लेनी होती है। तो इतने हर्डल्स हैं कि कोई कहे कि भाई मेरी तौबा मैं नहीं काम करता, या ट्रेडिंग कर लो, वहां से बाहर एक्सपोर्ट करके भेज दो, यहाँ पे फैक्ट्री नहीं लगानी। ठीक।